सफर नहीं ये है इम्तिहान, लिखी जा रही है ये दास्तां। आया हूँ तेरा बन के सवाली, जाऊँ ना तेरे दर से मखाली, झोली तो भर दो अल्लाह जी, आप ही हैं हम सबके वाली। या मौला जी, या लीना, तो ठीक हो ना? हेलो। आप अभी तक ऑफिस में हैं? आपको पता था ना अलीना को डॉक्टर के पास लेकर जाना है, अपॉइंटमेंट है आज। यार मैं निकलने ही वाला था लेकिन ऑफिस में एक नया मसला आ गया, उसी को सॉल्व करने में देर हो गई। आपको अपनी बीमार बेटी से ज्यादा जरूरी ऑफिस के मसले लगते हैं, आप वही हल कीजिए। सोबिया प्लीज, ये बहस हम लोग बाद में भी कर सकते हैं ना। आप अपने ऑफिस के मसले हल करें, मैं अपनी बेटी को डॉक्टर के पास खुद ले जाऊंगी। मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। रहने दे, मैं खुद ही ले जाती हूँ। नहीं मैंने कहा ना मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ बस। हेलो। अरे जॉब भी लग जाएगी, तुम फिक्र क्यों करते हो? तुम मिलो तो सही, लेकिन थोड़े पैसे खर्च करने पड़ते हैं, समझ आई? हाँ अच्छा, मैं तुम्हें 2 मिनट में कॉल बैक कर। मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करता, क्योंकि तुम मेरी बीवी के ताजाद भाई हो, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाजी नहीं आते हो। तुम्हें पता है चेयरमैन साहब तुम्हारे काम से कितने नालायक हैं, और ये प्रेजेंटेशन देखकर तो मुझे लगता है तुम्हें नौकरी से फारिग कर देंगे। ऐसा क्या हो गया? ये सारी फाइलें तो मैंने खुद चेक करके भेजी हैं। क्या खाक चेक की थी तुमने? देखो जरा, गलतियों से भरी हुई है फाइल। ये दिखाऊंगा मैं चेयरमैन साहब को। अच्छा हल्का हाथ रखो, मैं अभी ठीक करवाता हूँ इसको। नोमान, तुम्हें एक काम दिया था वही तुम ढंग से नहीं करते हो। बातें सुनने को मिल रही है मुझे। आओ और ये फाइल लेके जाओ और फौरन ठीक करके लेके आओ मेरे पास। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप आ गए? मैं कब से आपका वेट कर रही थी। अच्छा, आई एम सो सॉरी, आने में देर हो गई ना मुझे। कुछ खाया? मैंने खाया। क्या खाया? मैंने फ्रूट्स खाए थे। सो गए नहीं? हाँ, आप इतना लेट हो गए। हाँ, नौकरी करनी है तो बॉस की तो माननी पड़ेगी। मैं देख रही हूँ कि आजकल आप बहुत परेशान और थके हुए नजर आते हैं। क्या बहुत काम है ऑफिस में? हाँ, ऑडिट चल रहा है, प्रमोशंस भी होनी है, फिर नेक्स्ट वीक कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, उनकी तैयारी है, बस इसलिए बिजी रहता हूँ। फिर तो अच्छी बात है ना। आप जितना काम करते हैं सबकी नजरों में आ जाएगा, और हो सकता है आपको प्रमोशन भी मिल जाए। मिल ही ना चाहे प्रमोशन। क्या मतलब? मतलब ये कि सारी प्रेजेंटेशंस मैं बनाऊंगा और उनको प्रेजेंट करेंगे हमारे तनवीर साहब, चेयरमैन साहब को, सारा क्रेडिट वही ले जाएंगे। नुमान, इस तरह आपका हक तो उनके पास चला जाएगा। क्या कर, मजबूरी है, जॉब छोड़ भी नहीं सकता, अलीना की बीमारी है, घर का रेंट है और दूसरे एक्सपेंसेस है। हाँ, याद आया, मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, वो कह रही थी कि मौसम बदल रहा है, पोल्यूशन भी इतनी है, अलीना का खास ख्याल रखें।
सर ये फाइल। ईमेल की है फाइल? जी मैंने प्रेजेंटेशन आपको ईमेल कर दी है। थोड़ी कमी बेशी है, चलो ये मैं खुद ठीक कर लूंगा। तुम्हारा काम खत्म। अच्छा एक बात सुनो, जी। वो तुम्हारी बेटी की तबीयत खराब थी ना? जी सर। तो तुम ऐसा करो कि कल छुट्टी कर लो। लेकिन सर कल तो चेयरमैन साहब आ रहे हैं ना, उनको प्रेजेंटेशन देनी होगी। मैं हूं ना, मैं देख लूंगा, तुम अपनी बेटी का ख्याल रखो। ओके सर। तुम हो बहुत चालाक। सारा काम उस बेचारे नुमान ने किया है और क्रेडिट तुम खुद लोगे। प्रेजेंटेशन गजब की बनाई है इसने, चेयरमैन साहब खुश हो जाएंगे और तुम उनके खुश होने का मतलब अच्छी तरह से जानते हो। कॉफी मंगवाऊं तुम्हारे लिए? हाँ मंगवा। आपकी चाय। आपको ऑफिस नहीं जाना? नहीं, आज मैं सारा टाइम अपनी बेटी के साथ गुजारूंगा। पिछले दिनों इतना बिजी था, उसको टाइम ही नहीं दे पाया। मगर आज तो आपकी मीटिंग थी ना? हाँ एक्चुअली प्रेजेंटेशन थी, लेकिन अब उनको मेरी जरूरत नहीं। ये क्या बात हुई? दिन रात आपने मेहनत की, अपनी बीमार बेटी को छोड़कर ईमानदारी से आपने काम किया, इसका ये सिला मिल रहा है आपको? क्या फर्क पड़ता, सिला देने वाली जात तो रब की है। ये लोग कौन होते हैं मुझे सिला देने वाले? मगर फिर भी किसकी कॉल आ रही है? सर एजाज की कॉल इस वक्त? जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर। ओह अच्छा, कैसे? ओके ठीक है, मैं आता हूँ। ऑफिस से कॉल थी, फॉरेन प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया। मगर वो तो तनवीर साहब देने वाले थे ना? उनकी एक 10 साल की बेटी है, वो अचानक सीढ़ियों से गिर गई, उसके सर पे चोट लगी है, तो मुझे जाना पड़ेगा। अल्लाह खैर। तुम एक काम करो, जल्दी से मेरे कपड़े निकालो, मैं रेडी होता हूँ। जी जी आए। रोमान, एक बात पूछूं तुमसे? जी सर। तुमने चेयरमैन साहब के सामने ये क्यों कहा कि ये एक टीम वर्क है, जबकि ये सारी प्रेजेंटेशन तो तुमने खुद अकेले बनाई थी? सब किस्मत का खेल है सर। ये किस्मत कभी भी किसी को भी शय आमाद दे सकती है। जब हम लोग किस्मत के आगे इतना मजबूर हैं, बेबस हैं, तो फिर क्या किसी के खिलाफ साजिशें करनी। एनीवेज सॉरी यार, हो सके तो मुझे माफ कर देना। सर माफ करने वाली साथ तो अल्लाह पाक की है, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। प्रमोशन बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सर। ये है इम्तिहान, लिखी जा रही है ये दास्तां। ये सफर नहीं, ये है इम्तिहान, लिखी जा रही है ये दास्तां। आ चुका हूँ अब उस दर पे मैं, जिस दर का ना है कोई बयां। अब क्या करूं के तू बख्शे गुनाह, हाँ भटक गया था अब दे दे पनाह।
Fly across the world with Sahulat, where all your spending gives gold savings. Book tickets, visa or accommodation through Sahulat Travels and get Save Gold 80% on spending. Don't wait. Book now and start saving gold rewards. ARY sahulatbazaar.pk 021 111 000 162. Powered by ARY Sahulat Wallet.